नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज 1 मई है और 1 मई को मजदूर दिवस लोग मनाते। तो मजदूर दिवस के अवसर पर भी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और आज का विचार बिंदु भी हमारा 1 मई मजदूर दिवस ही है। यानी 1 मई का शुरुआत कैसे हुआ, उसके पीछे कौन कौन से तत्व हैं और कैसे प्रभावित होता, तो इसके बारे में एक आपके समक्ष विचार रहेगा। 1 मई को 1886 में अमेरिका में एक बैठक हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ। उसका विषय क्या था, पहले विषय समझे। उसका विषय था अमेरिका में 1886 में 15-15 घंटा कार्य दिवस था। यानी दिन 12 घंटे का होता है और काम 15 घंटा। तो स्वाभाविक है कि मजदूरों का उसमें जो भी जागृत लोग हैं, लोगों ने सोचा कि हमारी ये मांग होनी चाहिए सरकार से, प्रबंधक से, कि कार्य के घंटा घटे। तो इसी मुद्दे पर, कार्य के घंटा के ही मुद्दे पर यह बैठक हुआ था। और उसके बाद 1 मई को यह निर्णय लिया गया था, उसके पहले 1 मई के पहले, कि हम 1 मई को प्रदर्शन करेंगे। तो स्वाभाविक है, मजदूर हैं, संख्या बल है। अब 10,000 के लगभग मजदूर उस दिन इकट्ठा हो गए। अब आप स्थिति समझे, जब 10,000 मजदूर इकट्ठा हो गए और कहीं नारा लगने लगता है तो जोश आ जाता है। जोश आ गया, स्वाभाविक है। इसका अनुभव उसी को होगा जो धरना प्रदर्शन करते रहा है, या पुलिस में कार्य करते रहे, गुप्तचर विभाग में कार्य करते रहे हैं, जो इस धंधे से अलग रहे हैं, उनको इस स्थिति का पता नहीं चलेगा। तो स्वाभाविक है कि 10,000 लोग हैं, संख्या बल है और नारा लग रहा है, पुलिस कहीं पिकेटिंग करती है और वहां पर धक्का धुक्की होगा ही। यह घटनाक्रम रहा ही होगा। क्योंकि आज हम ये कार्य कर रहे हैं हम लोग, तो उसी दरमियान पुलिस से गोली चलती है। उस गोलीबारी में करीब 10 मजदूर मारे जाते हैं और सैकड़ों घायल हो जाते हैं। स्वाभाविक है, जब गोली चलेगी तो पहचानता नहीं है। गोली चल गई, जिसे लगना है उसे लग गया। ये मजदूर हैं, इनके ऊपर फायरिंग हो गई और लगभग 10 के आसपास हताहत हो गए और सैकड़ों को चोट लगी, भागे होंगे, गिरे होंगे, पड़े होंगे, कहीं फूट गया होगा, कुछ हो गया होगा। यानी बहुत तरह की बात। और साल है 1886। अब देखें, उसके बाद स्थिति समाप्त हो गई। अब आप यहां आ जाएं 1889, यानी 89 में, ठीक इसके 3 वर्ष के बाद यह घटनाक्रम का स्थान अमेरिका है। उसके 3 वर्ष के बाद यह समाजवादियों का सम्मेलन हुआ और समाजवादियों ने यह सोचा, अब 2 विचारधारा है। अमेरिका का विचारधारा पूंजीवादी है और अन्य लोगों का विचारधारा समाजवादी है। ये 2 विचारधारा है और ये विचारधारा का युद्ध है। अब स्वाभाविक है
ये पूंजीवादी देश में गोली चली है, गोली अमेरिका में चली है, और समाजवादियों का ये बैठक होता है 96 में 89 में और सम्मेलन में, और वहां ये मांग करते हैं कि 8 घंटा काम हो और 1 मई को हम जो है अब मजदूर दिवस मनाएंगे। ये निर्णय लेते हैं 89 के साल में कि हम 1 मई को, आने वाला जो 1 मई है उस तारीख को हम मजदूर दिवस के, मजदूर मारे गए हैं तो हम नाम देते हैं मजदूर दिवस। हम मजदूर दिवस के अवसर पर हम पूरे संसार में जहां भी होगा 8 घंटा काम हो और 1 मई को हम मजदूरों के लिए शोक दिवस के रूप में मनाएंगे, यानी मजदूर दिवस मनाएंगे। ये इन्होंने निर्णय लिया 89 में। अब आप आगे समझिए, 3 वर्ष के बाद काफी सोच विचार लिए होंगे, इनके इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा, तो स्वाभाविक है ये विपक्ष के विचार तो मिलता नहीं है, तो इन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम अब 1 मई को। भारत में फिर प्रश्न उठता है कि ये तो संसार में शुरू हुआ, भारत में 1923 में चेन्नई में पहला मई दिवस मनाया गया। उसमें जो संगठन थे उनका नाम लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान था। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने यह निर्णय लिया, ये चेन्नई का संगठन है जिसे पहले हम मद्रास कहते थे, उसने निर्णय लिया कि हम मई दिवस को भारत में चेन्नई में हम मनाएंगे। ठीक है, अब यहां इन्होंने निर्णय लिया और इन्होंने मनाना शुरू कर दिया। इसके पहले की भी घटना थोड़ा सा आपको स्मरण होना चाहिए। 1919 में, 23 के पहले 1919 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी बदलाव आ चुका था। पूंजीवाद थोड़ा कमजोर हो गया था और आईएलओ का आगमन हो गया 1900, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का आगमन 1919 में हो गया और 1917 में रूस में सत्ता परिवर्तन हो गया, यानी वामपंथ के सरकार रूस में आ गई। तो ये 2 घटना 1917, 1919 काफी महत्वपूर्ण संसार के इतिहास में हुआ। अब आप आगे आए तो स्वाभाविक है इसका असर 1923 में और 1919 में आईएलओ में तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार ने अपना प्रतिनिधि भी भेजा। फिर भारत में श्रमिकों का एटक का भी गठन हो गया, एआईटीयूसी का गठन हो गया 1920 में। तो ये 1920 में, तो स्वाभाविक है 1917, 1919, 1920 भारत में ट्रेड यूनियन आ गए। तो 1923 में ये चेन्नई में ये डिसीजन लिया गया लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की तरफ से कि हम मजदूर दिवस मनाएंगे। अब आगे आइए, इतना लंबा ये विषय बन जाता है। अब स्वाभाविक है, अब धीरे धीरे ये विषय भारत के भी समाचार पत्रों में प्रकाशित होने लगा, आने लगा। तो अब आप 1923 से देखिए, फिर 1947 में भारत अंग्रेज से आजाद होता है। आजादी के बाद ये क्रिया श्रम दिवस मनाने वाला और बढ़ा और धीरे धीरे यहां से चलकर मजदूर संगठन से ये निकल के ये स्कूल कॉलेज सभी जगह अब 1 मई का अर्थ हो गया।
पहले 1 मई का अर्थ है अमेरिका का विरोध करना था। अब 1 मई का अर्थ एक तरह से पर्व त्योहार हो गया। ये स्कूल कॉलेज सभी जगह जो मजदूर से संबंधित है वहां पर भाषण प्रतियोगिता वगैरह वगैरह, लेखन प्रतियोगिता, बहुत तरह का चीज शुरू हो गया। यानी आज ये एक तरह का त्योहार हो गया। अब आप आगे देखें, आज का विचार, हर साल का विचार कुछ होता है कि विचार बिंदु क्या होगा। तो आज का 2023 का विचार है श्रम संगठन का भारत में सकारात्मक सुरक्षा और हेल्थ कल्चर। यानी जो भी चर्चा का केंद्र बिंदु होगा वो सकारात्मक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी और उनका हेल्थ, ये विषय होगा। भारत में भी अभी एक्ट परिवर्तन हो रहा है, उसमें भी इसी विषय पर ज्यादा जोर दिया गया है। मित्रों, तो ये एक छोटा सा इतिहास आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मई दिवस का है। लेकिन इसमें कुछ और बात देखिए, हम बिहार के रहने वाले हैं, आज भारत सरकार के भी सभी मंत्रियों का मजदूरों के ऊपर काफी शुभकामना संदेश है। वो आज बहुत तरह के योजना का भी शुरुआत करते हैं। लेकिन आज बिहार के भी समाचार पत्रों में काफी कुछ श्रम मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब का मजदूरों के ऊपर शुभकामना संदेश आया हुआ है। लेकिन इसी शुभकामना संदेश में ये बिहार का लुधियाना में पंजाब में 11 मजदूर का मरने का भी समाचार है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, एक शिक्षक होने के नाते, एक छात्र, LSW के छात्र होने के नाते, श्रमिक जगत का कार्यकर्ता होने के नाते, जब 2007 में हम सेतु समुद्रम का रिसर्च कर रहे थे और चेन्नई में थे, तो जिस दिन हमें चेन्नई में बोर्ड के समक्ष पेश होना था, भारत सरकार के बोर्ड, जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में बनाई गई बोर्ड थी, उस दिन जब हम पेश हुए थे तो वहां के समाचार पत्र द हिंदू में भी, द हिंदू अंग्रेजी पेपर है, उसमें भी 4 लेबर का मरने का समाचार ही था। जैसे आज 11 का समाचार बिहार के पेपरों में है कि लुधियाना में मरे 11 लेबर। मित्रों, आज मैं दुख के साथ कह रहा हूं और मैं ये निश्चित कर रहा हूं कि भारतीय मजदूर संघ ने 6, 7 और 8 में पूरा देश के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान का, हमारे साथ सुब्बा राव जी थे और मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेबर मजदूरों की दशा दिशा का जो अनुभव कराया, तो उस अनुभव के नाम पर एक बात जरूर आज मार्मिक बात मेरे हृदय से आ रही है। वो कहीं भी अगर मजदूर मरे देश में विदेश में, तो दुर्भाग्य होता है कि बिहारी मजदूर का ही नाम आता है। कहीं भी मजदूर मरे, कहीं भी दुर्घटना घटे, तो ये निश्चित मानिए कि बिहारी मजदूर जरूर होगा। तो आज 11 मजदूर हमारे भाई, हमारे राज्य के नौजवान, जो श्रम जगत में जो संरचना करते हैं, जो देश दुनिया को बनाते हैं, जो सुंदर बनाते हैं, जो साक्षात विश्वकर्मा होते हैं, और क्या दुर्भाग्य है कि ये बिहार के रहने श्रमिक लुधियाना में आज के समाचार पत्रों में वो प्रमुख स्थान है। लेकिन
बिहार सरकार का ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है कि अपने लोगों को बाहर जाने से रोकें। ऐसा कोई उद्योग नहीं है कि हम अपने मजदूरों को, सरकार का एक ही काम करना चाहिए था कि सारे उद्योग, जो 33,000 उद्योग बंद हुए ये 33 वर्ष में, ये 33,000 उद्योग जो अपने यहां बंद हुए, ये सभी उद्योगों को पुनः जीवित करते। तो न चीनी मिल है, न कपड़ा मिल है, न आपको जूट मिल बंद हो गया, डालमिया का कारखाना बंद हो गया, सारे छोटे मोटे उद्योग बंद हो गए। नीतीश बाबू तो जमीन भी बेच दिए, बीटा चीनी मिल का भी जमीन बिक गया, बहुत सारे जगहों का। तो ये बहुत ही दुखद है। और ये जब मजदूर मरते हैं तो आप एक बात जरूर समझें, इसके लिए अगर कोई नैतिक जिम्मेवार है तो जिम्मेवार यहाँ का सरकारी होगा, जो अपने बच्चों को, जो अपने जिसे पालन करते हैं, श्रमिकों को अपने यहाँ स्वरोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो आज 1 मई के अवसर पर ये बिहार के 11 मजदूर मरने का भी मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख है। मित्रों, शोध कार्य में देश घूमा हूं, अन्य भारत के अन्य राज्य घूमे हैं, लेकिन जब तक आपका अपना घर सुंदर और सुदीर्घ नहीं होगा तो आप कुछ भी कहते रहें, कोई अर्थ नहीं बनता। मित्रों, इस 1 मई के छोटे से शब्दों में आपको समझाने का कोशिश किया। तो इसे आप नमस्कार, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय मजदूर दिवस।